हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट है ये होपफुली। जैसे मैंने आपको कहा था कि जो स्टाफिंग है उसके 3 कंपोनेंट्स है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेनिंग, कि भाई अब ये ट्रेनिंग क्या होती है। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आप को सब कुछ आता है, ठीक है, आपने अपनी पूरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ले ली, बट आप कहीं जा रहे हैं, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हैं, तो आपको उनके अकॉर्डिंग भी तो काम करना सीखना पड़ेगा ना। मान लो चलो ठीक है, आपने कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपको अकाउंट्स बहुत अच्छे से आता है, बट उस कंपनी में कैसे काम होता है वो तो आपको थोड़ा बहुत सीखना ही पड़ेगा। तो वो क्या कहलाता है, ट्रेनिंग कहलाती है। या फिर आपने पढ़ लिया, अभी आपने सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ले ली लेकिन आपको प्रैक्टिकल नहीं आता है। भाई अगर आप डॉक्टर हैं और आपने थ्योरी तो पढ़ ली सारी कि ऐसे कट करके इसका ऐसे ऑपरेशन करेंगे, लेकिन रियलिटी में भी आपको उसको चीज़ को देखना होगा ना, कभी ऐसा ना हो बॉडी देखकर ही आप यूज हैं, है ना। तो ये क्या है, आपका ट्रेनिंग पार्ट होता है कि आपको ऊपर एक्चुअल वर्क का लोड भी पड़े, है ना। और एक्चुअल वर्क कैसे किया जाता है वो चीज़ सीखा जाए तो उसको कहते हैं ट्रेनिंग। ठीक, ट्रेनिंग हमारी 2 तरह की होती है, पहले मैं आपको बता दूं उसके बाद बताती हूँ। ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब एफिशिएंटली। मतलब कि आप पढ़ लिख लिए उस बारे में, बट आपको ट्रेनिंग देकर और अच्छा बनाया जाए ताकि आप बढ़िया काम कर सकें। बोथ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय एंड न्यू एम्प्लॉय गेट्स अकाउंटेड विद देयर जॉब्स एंड दिस इंक्रीजेस जॉब रिलेटेड स्किल्स। और ऐसा नहीं है कि खाली न्यू एम्प्लॉयज को ही ट्रेनिंग दी जाती है, जो हमारे पुराने एम्प्लॉयज होते हैं उनकी भी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग की जाती है, क्योंकि इतनी नई चीज़ें आ रही हैं, इतनी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो सीखना तो ज़रूरी है। सीखने के लिए तो कोई उम्र ही नहीं होती है। तो आप अब जैसे सपोज करिए, जो पहले जो एम्प्लॉयज़ थे बैंक वगैरह में, जब कंप्यूटर्स आए तो उनको सबको ट्रेनिंग दी गई कंप्यूटर्स की, है ना, ताकि वो अपने आप को अपडेट रख सके। अब कोई भी चीज़ है, अगर आपको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तो फिर आप कैसे काम करोगे, फिर तो आप डम के डम रह जाओगे ना, फिर तो फ़ायदा नहीं होगा। ये चीज़ है। तो बेनिफिट्स क्या है फर्म को, अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम, एफर्ट एंड मनी इन्वॉल्व इन हिट एंड ट्रायल मेथड। कि अगर आपने किसी नए पर्सन को दे दिया तो भाई आपका टाइम भी खराब होगा, एफर्ट भी, और मनी भी खराब होगा, जो कि बचता है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी देयर बाय लीडिंग टू इंक्रीज प्रॉफिट। अब अगर आपने अच्छा ट्रेनिंग दिलवा दी तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और आपको प्रॉफिट इंक्रीज होगा। इक्विप्स फ्यूचर मैनेजर्स, और जो मतलब अच्छी तरह से आप ट्रेनिंग देंगे तो फ्यूचर मैनेजर बन रहे होंगे वो लोग। एम्प्लॉय का मॉरल अप होगा और एब्सेंटीज और टर्नओवर भी, मतलब एब्सेंटीज घटेंगे। रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट, और जैसे मैंने आपको बताया कि अपडेट रहेंगे आप। सुपरविजन, स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीजर एंड सेफ्टी ऑफ, मतलब ये डिक्रीज होगा, क्योंकि जब आपने किसी को अच्छी तरह से ट्रेनिंग दे दी है तो इतना ज़्यादा उनको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनको आती है वो चीज़ें। एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट क्या है, इम्प्रूव्ड स्किल्स एंड नॉलेज, सो बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़। अब अगर आपको अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी तो आपके लिए ही अच्छा है ये। बेटर परफॉर्मेंस, हायर अर्निंग, तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस आपकी होगी और फिर आपकी अर्निंग्स पे भी हाई होगी, जाहिर से बताए। लेस एक्सीडेंट्स, मतलब आपको अच्छी तरह से वो काम आता होगा तो आप उनमें गड़बड़ नहीं होगी, एक्सीडेंट्स होने से बचेंगे आपका। इंक्रीज सेटिस्फेक्शन एंड मॉरल ऑफ एम्प्लॉयज़, और एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फेक्शन लेवल भी बढ़ेगा। तो हम ट्रेनिंग पर आते हैं। मैंने आपको बताया था ट्रेनिंग 2 तरह की होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। मतलब कि वर्क पे रहकर ही आपको ट्रेनिंग करवाई जाए। मतलब डॉक्टर आपने एमबीबीएस कर लिया और आपको एक्चुअल हॉस्पिटल में ही जाके अप्रेंटिस करने का मौका मिला, मतलब एक जूनियर डॉक्टर की तरह, तो वो आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग हुआ। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, अगर आपने अपने यहाँ एक लैब सेट कर दिया और आप वहीं काम कर रहे हैं तो वो ऑफ द, खैर उसे पढ़ेंगे, लेकिन पहले ऑन द जॉब ट्रेनिंग देखें। इट रेफर्स टू द मेथड्स दैट आर अप्लाइड टू द वर्क प्लेस वेयर द एम्प्लॉय इज एक्चुअल वर्किंग, है ना, कहाँ पे वो काम कर रहे हैं। अप्रेंटिस, जैसे मैंने आपको कहा, जैसे मतलब आपको वहाँ पे काम भी करना होता है और आपको पैसा भी मिलता है। अर्न वाइल यू वर्क, लर्न, ठीक है, पैसा भी मिलता है ना। और इंटर्नशिप, इसमें क्या होता है कि आपको कहा जाता है कि भाई आपने ये काम तो कर लिया, बट आपको इंटर्नशिप, जैसे सीए का करो, आप सीए करो तो आपको होता है कि आप किसी सीए के अंडर भी आपको ना इंटर्नशिप ज़रूर करनी पड़ेगी, और तभी आपका, मतलब वो सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा उनके अंदर, आपने ट्रेनिंग ली है तभी आपका माना जाएगा। एक होता है इंडक्शन। इंडक्शन का क्या है, इस टाइप ऑफ ट्रेनिंग गिवन टू हेल्प अ न्यू एम्प्लॉय इज सेटिंग डाउन क्विकली इनटू द जॉब, ताकि वो जल्दी से फैमिलियर हो जाए अपने ट्रेनिंग के लिए, उसे कहते हैं इंडक्शन। आजकल तो जब कॉलेज में एडमिशन लो ना, तभी आपके कुछ इंडक्शंस चलते हैं, ताकि आप उस कॉलेज, उस एटमॉस्फेयर, उस पढ़ाई के लिए थोड़े से फेमिलियर हो जाओ, मतलब, है ना। तो ये आपको फ़ायदा देता है काफ़ी अपने बारे में, क्योंकि बताया जाता है उसके अंदर कि हम ये काम करते हैं, ऐसा, मतलब अपनी भी चीज़ बताई जाती है और आपको थोड़ा सा फेमिलियर किया जाता है। ठीक, अब आती है आपकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ये ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्या है, अब देखो, जो मैंने अभी ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब आपको ट्रेनिंग बताया, ये बहुत ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट है, मतलब आप समझो कि आपके एग्जाम में ये आएगा ही आएगा ज़रूर, ठीक है। मतलब इसमें से एक क्वेश्चन ट्रेनिंग में से बनता ही बनता है। अब अगर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट है तो आप इसको कैसे याद रखो कि भाई क्या मतलब है इसका। अब सपोज करो कि मैंने कंप्यूटर सीखा, और कंप्यूटर सीखने के बाद में कंप्यूटर तो मैंने सीख लिया, अब मैं उस पर काम भी कर सकती हूँ, चाहे मैं एमएस ऑफिस पे काम करूँ चाहे टैली पे काम करूँ, क्योंकि मैंने दोनों सॉफ्टवेयर सीख लिया, मैं अच्छी तरह से कर सकती हूँ। तो उसे तो कहेंगे ट्रेनिंग, कि भाई अब आप एकदम ट्रेन हो गए अपने काम में। लेकिन डेवलपमेंट क्या है कि ठीक है मैंने अकाउंट्स तो सीख लिया, टैली तो सीख ली, लेकिन जब अगर मैंने किसी सीए फर्म में जाके काम करना चाहा तो उन्होंने मुझे अपने मतलब उस सॉफ्टवेयर के बारे में मुझे सिखाया या अपने काम को मुझे सिखाया, तो उसे क्या कहेंगे, डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब कोई पर्टिकुलर आपने सॉफ्टवेयर सीख लिया, लेकिन अगर आप बैंक में जा रहे हैं तो है तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ही, बट आपको ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी ना, तो वो आपका डेवलपमेंट कहलाएगा। क्लियर। अब इसमें कंपैरिजन है, जैसे डेफिनेशन, इट मींस इम्पार्टिंग स्किल एंड नॉलेज डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब, इट मींस ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय इन ऑल रिस्पेक्ट, इट इज कंसर्न विद ट्रेनिंग एंड इम्प्रूविंग करंट परफॉर्मेंस, मतलब करंट परफॉर्मेंस आपकी इंप्रूव होगी। इट सीक्स टू डेवलप कॉम्पिटेंस स्किल एंड फ्यूचर, मतलब फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत अच्छा होता है डेवलपमेंट। इट इज इम्पार्टेड थ्रू ऑन द जॉब मेथड, मतलब ऑन द जॉब मेथड पर आपका आएगा, और ये भी दोनों सेम ही है इसमें तो मेथड्स। द बॉस टेक्स द इनिशिएटिव ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू हिज सबॉर्डिनेट्स, है ना, मतलब बॉस आपको देखता है, और ये आपका करंट जो सिनेरियो है उसके हिसाब से होता है। ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर शॉर्ट टर्म, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो सारे दिन थोड़ा ट्रेनिंग आपकी चलती है, वो तो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है कि ठीक है 15 डेज की ट्रेनिंग हो गई या 1 वीक की ट्रेनिंग हो गई। लेकिन डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, कि भाई अगर आप किसी चीज़ जगह पे जा रहे हो सीख रहे हो तो बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लगता है, मतलब एक काफ़ी लंबा टाइम चलता है कि आप उस चीज़ का आपका डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक, तो ये हमारा स्टाफिंग चैप्टर था जो हमने फिनिश कर दिया। इसमें होपफुली ये बहुत ही ईजी है चैप्टर, इतना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें और अपना नोट्स वगैरह प्रिपेयर करें। ठीक, तो इसको हम यहीं पे ही फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।